वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2014 पेपर 2 का सिंगल करेक्ट चॉइस वाला सेक्शन। इस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे सिंगल करेक्ट के। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। एक ऑप्शन सही होता है, सही करने के आपको +3 और गलत के -1 होता है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन 1 + x² की पावर 4 इंटू 1 + x³ की पावर 7 इंटू 1 + x की पावर 4 की पावर 12 इज व्हाट। x की पावर 11 का कोफिशिएंट आपको इनमें से निकालना है, इनके प्रोडक्ट में, इसका एक्सपेंशन और फिर इन सबके एक्सपेंशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, x की पावर जितनी भी आएगी तीनों से उन सबको ऐड करके देखना है कहाँ कहाँ 11 आ रहा है। जैसे इसमें x की पावर क्या क्या पॉसिबल है, x² है ये, तो जब आप बाइनोमियल लगाओगे तो x² की पावर 1 का मतलब x की पावर 2 आ गई। फिर जब सेकेंड टर्म की बात आएगी a + b में जब b² आता है तो x² की पावर 2 x की पावर 4 आ जाएगा। यानी ये 0, 2, 4, 6, 8 देगा। जब x² की पावर 3 तो 6 हो जाएगा और लास्ट टर्म में x² की पावर 4 में 8 आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। 0 तो सब में ही आएगा, x³ की पावर 0 दैट इज 1, x³ की पावर 1 यानी पावर 3, पावर 2 से 6 आएगा, x³ की पावर 3 से 9, आगे 12 भी आएगा, लेकिन हमें तो x की पावर 11 तक ही चाहिए। वैसे इसमें 0, 4, 8 इसमें बहुत जाएंगे, लेकिन हम अगला 12 आ जाएगा, x की पावर 4 की पावर 3 is 12, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। अब इसमें हमें देखना है कहाँ कहाँ से हम 11 हो सकता है। जैसे मैंने इससे 0 लिया, इससे 3 लिया, उससे 8 लिया, तो ये पॉसिबिलिटी है 0 + 3 + 8। चलिए इससे 2 ले लो आप, तो 2 + 3 5, उसमें तो है नहीं कुछ, 2 + 9, तो इससे 0 ले लेते हैं। 2 + 9 11 + 0, और 2 से आपका बन नहीं पाएगा। इससे 4 लिया मैंने, तो 4 + 3 7 + 4, 4 3 4, 6 लेने से नहीं बन पाएगा, 8 लेने से, 8 इससे ले लो, इससे 3, उससे 0। ये 4 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, अब हम लोग बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप जानते हो 1 + y की पावर n में अगर कोई आपसे y की पावर r का कोफिशिएंट पूछे तो आप लिख दोगे NCR। तो 0 का मतलब 4C0, 3 इससे आ रहा है 3 यानी x की पावर 3 आ रहा है, x की पावर 3 का मतलब x³ की पावर 1, x³ यानी y की पावर 1, तो NC1, n क्या है 7, 7C1। सिमिलरली ये x की पावर 8 चाहिए मुझे, तो x की पावर 4 की पावर 2 हुआ, यानी y की पावर 2 हुआ, तो NC2, n कितना है 12, 12C2। अब मैं डायरेक्ट लिखता चला जाता हूँ, आप समझ चुके होंगे। 4C1, 9 चाहिए इससे, तो x³ की पावर 3 यानी 7C3 इंटू 12C0। इस वाले से पावर 4 चाहिए ना, x² की पावर 2, 4C2, पावर 3 चाहिए यानी x³ की पावर 1, 7C1, पावर 4 यानी 12C1। 8 चाहिए, 8 कैसे आएगा, x² की पावर 4 यानी 4C4, और ये 3 के लिए x³ की पावर 1 यानी 7C1 इंटू 12C0। बस अब इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4, आप सॉल्व करके देखना है, 1113 इसका आंसर आता है। ठीक है, प्रोसेस यही है, स्टेप्स यही है, हमें ऐसे ही करना है। चलिए, तो हमें बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना था, इस सम का। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से है। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। sin x + 2 sin 2x - sin 3x = 3। आइए करते हैं इसको। इन दोनों में sin c - sin d लगाओगे आप, तो 2 cos c + d/2 यानी 2x, c - d/2 से -x आ रहा है तो माइनस आगे, +2 sin 2x दैट इज 4 sin x cos x, दिस इज इक्वल टू 3। नाउ हम -2 sin x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया cos 2x, -2 sin x कॉमन लिया cos 2x, यहाँ पे -2 cos x इक्वल 3। फर्दर cos 2x को हम 2 cos² x -1 लिख सकते हैं, 2 cos² x -1, तो -2 cos x -1, दिस इज इक्वल टू 3। इससे 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो -4 sin x cos² x -cos x -1/2 इज 3। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो आप, -4 sin x cos x -½ का होल स्क्वायर, और 1/4 ऐड किया, इसमें माइनस करेंगे तो 3/4, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 3 कैसे आएगा।
3 तभी आएगा जब ये हाफ हो जाए और ये 1 हो जाए। देख लो आप, cos x इक्वल हाफ और sin x इक्वल 1 अगर मैं रखता हूँ तो ये 3 आ जाएगा। लेकिन जब भी sin x 1 होता है ना, cos x 0 हो जाता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 0, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस देयर इज नो सोल्यूशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह हम लगा सकते हैं कि अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो इस स्क्वायर की मुझे मिनिमम वैल्यू लिखनी होगी। इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी cos x इक्वल हाफ पे। तो जब cos x हाफ होगा तो sin x √3/2 हो जाएगा और अंदर -3/4 बचा है, तो ये हो गया 3√3/2, जो कि 3 से काफ़ी कम है। यानी इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है ही नहीं, यानी 3 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, हेंस देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिख रहा होगा, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सिंपल है अगर हमने डोमेन रेंज वगैरह का ध्यान रखा तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx इज सोल्यूशन ऑफ y इक्वल fx इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, f0 इक्वल 0 है, x -1 से 1 है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये p हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, e की पावर x dx अपॉन x स्क्वायर -1। x स्क्वायर -1 को t लेंगे तो हाफ ये x dx 2x dx dt होगा, तो ये हाफ dt हो गया, यानी e की पावर हाफ लॉग t मेरा x स्क्वायर -1 है, और हाफ हटाओगे यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा रूट, पावर हाफ आएगा ना यहाँ, और e की पावर में लॉग है, लॉग का ही बेस ये है, तो ये हट जाएगा रूट मॉड ऑफ x स्क्वायर -1। अब देखो x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 के बीच में ये तो नेगेटिव होगा ना, आप 0 रख के देख लीजिए बीच का, तो ये -1 आ रहा है, तो मॉड इसका रिवर्स देगा यानी नेगेटिव देगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर √1 - x स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल राइट हैंड साइड का फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखिए हमें मिल गया y√1 - x स्क्वायर x 5/5 प्लस x स्क्वायर प्लस c। y ही आपका fx है, तो y जो है वो 0 पे 0 है, तो x को 0 रख दिया तो सब कुछ 0, यानी c आपका 0 आ गया। दिस इज योर y के लिए इसको डिवाइड में ले आते हैं, y ही हमारा fx है, तो fx इक्वल हो गया x 5/5 √1 - x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई √1 - x स्क्वायर। और व्हाट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ fx -√3/2 से √3/2। -a to a में क्या करते हैं हम, -a to a में अगर फंक्शन इवन ऑड होता है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। x की पावर 5 की वजह से फंक्शन ऑड हो रहा है, यानी इसका इंटीग्रेशन 0, और जब फंक्शन इवन होता है, स्क्वायर है हर जगह, इवन है, तो लिमिट को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ट्वाइस हो जाता है। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट इट, तो x को आप साइन थीटा रख दीजिए, x को साइन थीटा, x को साइन थीटा रखेंगे हम इस वाले इंटीग्रेशन में, x को साइन थीटा, सॉरी, तो dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, और ये 0 से π/3 हो जाएगी लिमिट, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 बाहर था ही, ये 1 - साइन स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, रूट है तो, और dx हो गया cos थीटा डी थीटा, ये कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा, दिस इज थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 π/3 साइन 2 π/3 इज √3/2, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। लेट अ स्मॉल f डिफाइंड फ्रॉम 0 to r be continuous and differentiable with f0 = 1, there is another function denoted by capital F, और ये है 0 से x स्क्वायर f √t dt एंड f डैश x, कैपिटल F का डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल f का डेरिवेटिव, देन वी हैव टू फाइंड कैपिटल F एट x = 2। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन f डैश x कैसे निकाल सकता हूँ, न्यूटन्स लेबनिज से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा, f डैश x, t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो रूट ऑफ x स्क्वायर इज x या माइनस x, सिंस x इज पॉजिटिव बिलोंग्स टू 0 से 2, तो हम रूट x स्क्वायर को प्लस x लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं न्यूटन्स लेबनिज में, t की जगह अपर लिमिट रखते हैं, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लोअर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर का
डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट इज 0, उसका डेरिवेटिव भी 0। तो ये हमारा एफ डैश एक्स कैपिटल आया और एफ डैश एक्स ही स्मॉल एफ डैश एक्स है, यानी दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स। अब देखो इससे हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिल रहा है, स्मॉल एफ डैश अपॉन एफ इक्वल 2x, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको t मानोगे dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आएगा ln f इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ टू फाइंड सी स्मॉल एफ है ये, टू फाइंड सी वी हैव गिवन f0 इक्वल 1, x को 0 रखेंगे तो f0 1, फिर ln 1 0 हो जाएगा, तो c आपका 0 हो जाएगा, है ना। x को 0 रखो, ये 1 हो गया, log 1 0 होता है तो c 0 हो गया, तो c को मैं हटा दूँ यहाँ से, यानी आपका fx आ गया, डेट इम्प्लाइज fx इक्वल e की पावर एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए कैपिटल F2, तो कैपिटल F यहाँ से मिलेगा, हम fx की जगह e एक्स स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल fx है दिस विल बी इक्वल टू 0 टू एक्स स्क्वायर, f में x की जगह रूट t रख दो, f आपका e की पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट t का स्क्वायर t हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, जो कि e की पावर t होता है, लिमिट रखने पे e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर 0 इज 1। नाउ f2, x को 2 रखो तो 2 की पावर 2, e की पावर 4 माइनस 1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 cosec x की पावर 17, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। और देखो इंटीग्रेशन को e की पावर u, e की पावर माइनस u, यानी इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, cosec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसे 2 cosec x को ये लिख सकते हैं, तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 dx, ये पावर 17 है। अब tan x बाई 2 को t ले लेते हैं, tan x बाई 2 इज t, तो आप जानते हो ये हो जाएगा हाफ सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल dt, और फर्दर ये dx इक्वल 2 dt अपॉन सेकेंड स्क्वायर विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर एंड tan इज t, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 17 और dx हो गया 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये t की पावर 17, ठीक है, tan x बाई 2। ये कैंसिल हुआ, 16 पावर हो गया ऊपर। अभी t की पावर 17 है, तो इसको अंदर ले जाते हैं, इसके 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी की पावर 16, है ना, पावर 16 वाला एक साथ रख लिया, एक t बच गया 2 dt बाई टी। अच्छा t हमने पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी, t आपका क्या है tan x बाई 2, x को पाई बाई 4 रखोगे तो tan पाई बाई 8 हो गया, tan पाई बाई 8 इज रूट 2 माइनस 1, और जब हम पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 4 दैट इज 1। अब क्या करना है हमें, e की पावर u वगैरह की टर्म में लाना है, तो हम t को e की पावर समथिंग मान लेते हैं, e की पावर u मान लेते हैं, या e की पावर v मान लेते हैं अभी, तो dt हमारा हो गया e की पावर v dv। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल, ठीक है, t इक्वल e की पावर v, यानी v हो गया log t, तो अगर t रूट 2 माइनस 1 है तो v हो गया आपका log रूट 2 माइनस 1 और log 1 0, ठीक है। ये 1 बाई टी जी की पावर माइनस वी, टी स्क्वायर बाई टी इज ई की पावर v की पावर 16, 2 डी टी इक्वल ई की पावर v dv, और डिवाइड में जो t है ये भी e की पावर v, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये चीज़ आई है। करीब करीब हम लोग पहुंच रहे हैं देखो, लेकिन यहाँ log रूट 2 प्लस 1 चाहिए, तो आप जानते हैं log रूट 2 माइनस 1 इक्वल होता है 1 बाई log 1 बाई रूट 2 प्लस 1, है ना, रूट 2 माइनस 1, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप रेशनलाइज करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। फर्दर log में 1 अपॉन होता है तो माइनस log रूट 2 प्लस 1 हो जाता है, यानी मैं इसको माइनस log रूट 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अभी भी काम नहीं बना, ये ऊपर चाहिए था मुझे, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, v को माइनस u मान लेते हैं। इससे क्या होगा, v को माइनस u मैं यहीं कर देता हूँ, तो ये आपका प्लस u हो गया, v को माइनस u, और dv इक्वल क्या हो जाएगा माइनस du। फर्दर v को माइनस u रखा, तो v जब ये था तो u प्लस में आ जाएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा। फिर अगर आप माइनस साइन हटाओगे तो लिमिट रिवर्स हो जाएगी, यानी log ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 नीचे चला जाएगा।
अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, लिमिट तो सब में यही है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u की पावर 16 इंटू 2 du। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना था। इट वॉज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। देखिए इतने में ही हो जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल 0 विद रियल कोफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0, तो पी एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, सपोज कर लिया, क्योंकि इसका रूट क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा। अब कह रहा है देन द इक्वेशन पी ऑफ पी एक्स इक्वल 0। पी ऑफ पी एक्स का मतलब x की जगह p में आप पी एक्स रख दो, दिस इज 0 डैट मीन्स पी एक्स इक्वल प्लस माइनस आयोटा। पी एक्स इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, तो स्क्वायर रूट में भी रियल पार्ट आएगा। रियल रूट्स तो बिल्कुल नहीं है, 2 रियल 2 इमेजिनरी नहीं है, दोनों ही इमेजिनरी हैं, नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज x एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेम 2 साइड्स इज y। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ABC, ये लेंथ A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, तो सम ऑफ 2 साइड्स A प्लस B दिस इज x एंड प्रोडक्ट ऑफ सेम 2 साइड्स इज y। फर्दर ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल वाई। एक्स क्या है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल वाई। वाई क्या है मेरा ए बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ माइनस होकर माइनस ए बी हो गया। कोसाइन फॉर्मूला जैसा बनता हुआ दिख रहा है। कोसाइन फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2ab। तो मैंने 2ab से डिवाइड कर दिया तो माइनस हाफ आ गया। दिस इज कॉस सी, कॉस सी माइनस हाफ है ना, ये पूरा फॉर्मूला कॉस सी का बन गया है और ये माइनस हाफ हो गया, यानी सी आपका 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आगे काम आएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, आर इज टू आर, आर है इन रेडियस, कैपिटल आर है सर्कम रेडियस, तो हम जानते हैं इन रेडियस होता है डेल्टा बाई एस। ठीक है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। डेल्टा कैसे निकालेंगे, हाफ ए बी साइन दिस, हाफ ए बी साइन 120 एंड व्हाट इज ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज वाई। देख लो आप ऑप्शंस में वाई एक्स और सी रखना है, ए बी तो हमने माना है, तो ए बी इज वाई, हाफ वाई साइन 120। ठीक है, अपॉन एस भी करना था। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 से 2 काट ही देता हूँ ना। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी तो एक्स है और सी तो सी है ही, क्योंकि सी इन्होंने खुद डिफाइन किया है। तो ये मैंने आर निकाल लिया। कैपिटल आर के लिए क्या करोगे आप, साइन फार्मूला, सी और उसके सामने वाला एंगल साइन सी यानी साइन 120 इज 2r है ना, तो c बाई 2 साइन 120 इज r। तो स्मॉल r मिल गया, कैपिटल R निकालना था हमको, इसको हटा देता हूँ, r बाई आर, ये है y साइन 120 अपॉन एक्स प्लस सी, स्मॉल r, कैपिटल R है c बाई 2 साइन 20, क्या हो गया y बाई सी इंटू एक्स प्लस सी 2, ये पूरा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर 120 यानी 3/4, साइन 120 इज रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी आ गया 3/2 वाई अपॉन सी इंटू एक्स प्लस सी, और आप ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल था ये भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 8x टच द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। यानी जो कॉमन टेंजेंट है सर्कल को तो पी क्यू पे टच कर रहा है और पैराबोला को आर एस पे, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा पी क्यू आर एस उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट हमें पहले निकालना होगा, फिर वो पॉइंट्स निकालने होंगे, फिर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल 8x है, पैराबोला क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो ए हो गया 2, और इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हम लिखते हैं पैराबोला में स्लोप फॉर्म में, y इक्वल mx प्लस a बाई एम, a इज 2। नाउ दिस टेंजेंट इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस सर्कल, हेंस लेंथ और perpendicular फ्रॉम सेंटर टू दिस टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन सर्कल। तो सेंटर तो 0 0 ही है, तो लेंथ और perpendicular सिंपली ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस यानी √2। स्क्वायरिंग कर दें तो 4 बाई एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1
इक्वल 2, यानी m4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। सॉल्व करने पे m स्क्वायर आएगा 1 और माइनस 2, स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं तो 1 रिजेक्टेड, m इक्वल प्लस माइनस 1। यहाँ पुट कर देंगे तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई y इक्वल एक्स प्लस 2, माइनस 1 रखने पे माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। अब ये टेंजेंट का हम इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल से भी और पैराबोला से निकालेंगे। सर्कल में y की जगह ये रख दो या ये रख दो, दोनों केस में स्क्वायर है, सेम आएगा। तो सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2। हम सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा -1। ठीक है, -1 मिल जाएगा। x को जब आप -1 रखोगे इसमें, एक पॉइंट मिला 1, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 1, अगेन ये -1, इसे p मान लिया, इसको q मान लिया। सिमिलरली इसी को हम पैराबोला में रखेंगे y की जगह, फिर से स्क्वायर है वहाँ पे y स्क्वायर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 8x। इसको सॉल्व करने पे आपको x मिलेगा 2। x को 2 यहाँ रखोगे तो r मिलेगा आपको 2,4, s मिलेगा आपको 2,-4। ठीक है, अब हम लोग पी क्यू आर एस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके देख लेते हैं, है ना। पैराबोला वगैरह का डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर हमें ये और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना आता है तो। P और Q पॉइंट क्या है, -1, -1, -1, P दिस इज Q, -1, -1, -1, R है आपका 2,4, S है आपका 2,-4। ये ट्रेपेजियम जैसा बनता हुआ दिख रहा है। देख लो इस लाइन पे x कांस्टेंट है 2, इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल 2, ये पॉइंट हो गया 2,0। सिमिलरली इधर x इक्वल -1, ये -1,0। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट इज दिस, तो ये लेंथ 3 है ना, यहाँ तक 2, ये ओरिजिन है, ये -1, टोटल ये 3 हो गई। ये लेंथ 1 ऊपर 1 नीचे, ये लेंथ 2 हो गई। यहाँ 4 ऊपर 4 नीचे, ये लेंथ 8 हो गई। तो आंसर हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 8 इंटू हाइट दैट इज 3, आंसर इज 15 एंड द चॉइस डी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं हम लोग। 9, 6 कार्ड्स एंड 6 इन्वेलप्स आर नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्ड है और 6 इन्वेलप है, दोनों पे 1 से 6 तक लिखा हुआ है। एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन इन्वेलप सो दैट ईच इन्वेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड। 6 कार्ड 6 इन्वेलप है, एक इन्वेलप में एक कार्ड ही होगा, एग्जैक्टली 1। एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द बियरिंग द सेम नंबर। डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया है, मतलब 1 जो है वो 1 में नहीं जाना चाहिए, 2 2 में नहीं जाना चाहिए, है ना, ये डी अरेंजमेंट का होता है। तो ये सारे अपने डिफरेंट नंबर के इन्वेलप में से जाने चाहिए। ठीक है, एंड द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको उनके प्लेस से डी अरेंज करना, ओरिजिनल प्लेस से हटाना है सबको, तो ये फॉर्मूला होता है 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल और ये लास्ट है -1 की पावर n 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 के केस में क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करने पे 265 आएगा। 265 ऑप्शन में भी है लेकिन वो आंसर नहीं है। अब इसमें कंडीशन दे दिया है कि द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। तो जब हम डी अरेंज करते हैं तो 1 जो है उसके लिए 5 केसेज हैं, वो या तो 2 में जाएगा, या तो 3 में, या 4 में, या 5 में, या 6 में, वो 1 में नहीं जाएगा। डी अरेंजमेंट का मतलब यही है, और पाँचों केस में जाने के इक्वल चांसेज होंगे, यानी इक्वल टाइम्स ये 1 जो है 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा। तो 1 का 2 में जाना, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस बाई 5 एंड आंसर इज 53 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 265 टोटल नंबर ऑफ केसेस था डी अरेंजमेंट का। अब 1 का 2, 3, 4, 5, 6 सब में बराबर चांसेस जाने का, यानी 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इसी से रिलेटेड है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू। ठीक है, टोटल 5 लोग हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एट लीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। प्रोबेबिलिटी निकालना है पहले, तो टोटल केसेस 5 फैक्टोरियल यानी 120 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एट लीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 गर्ल्स हैं,
इसके आगे तो कोई भी नहीं है, अहेड ऑफ दिस इज नो, इसके बिफोर कोई भी लड़की नहीं है, तो 0 गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ दिस गर्ल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली इस गर्ल के आगे 1 है, तो नंबर ऑफ बॉयज मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अहेड ऑफ दिस गर्ल, ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 2 भी ले सकते हो आप या 3 भी ले सकते हो। तो हम लोग टोटल केसेज इस तरीके से कंसीडर करते हैं। मान लो दोनों गर्ल्स एक साथ हैं, तो इसके पहले कोई गर्ल नहीं है, तो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, और इसके पहले 1 है तो 1 से ग्रेटर यानी मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। तो 1 को आप यहाँ ले सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। इसके आगे एक लड़की है, तो वो नंबर ऑफ बॉयज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो दे नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ दिस गर्ल मे बी 2 मे बी 3, 2 इसमें लिया 3 इसमें लिया, ठीक है। दोनों साथ में होंगी तो यही केस होगा। अब मान लो 2 के बीच में एक बॉय बैठा दिया मैंने, अब अहेड ऑफ दिस गर्ल मतलब इसके आगे तो 0 ही है, तो एक लड़का तो इधर होगा ही होगा। अब इसके आगे एक लड़की थी, तो एटलीस्ट 2 बॉयज तो होने ही चाहिए, तो एक को यहाँ ले सकते हो आप, या फिर आप दोनों को यहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय, अब 2 के बीच में 2 को बिठा देते हैं, ठीक है। तो इसके आगे भी 2 हो गया, लेकिन इसके आगे एक भी लड़की नहीं है, तो एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। अब ये वाला केस नहीं हो पाएगा कि हम यहाँ ले लें, फिर इसके आगे एटलीस्ट 1 बॉय तो चाहिए हमें, कि 0 गर्ल है तो ग्रेटर देन 1 बॉय चाहिए। तो देयर आर 5 केसेज, 1 2 3 4 5। इन एवरी केस 3 बॉयज आपस में 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, और 2 गर्ल्स 2 फैक्टोरियल वे में, यानी ये 60 आ गया, और टोटल सैंपल स्पेस 120 था, तो आंसर हो गया 60 बाई 120, डेट इज 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया। तो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया जेईई एडवांस 2014 पेपर 2 का सिंगल करेक्ट टाइप, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।